In this one, we are quickly recapping defensive tactics. This is one of the most debatable topic of May 2026 for AFM paper, but MTP2 May, there was only one already. There was one question asked by the institute based on defensive tactics, and in examination, in real examination, also the institute asked the question on defensive tactics. But दोनों में जिस पे पूछा था वो डिफर कर रहा था, मतलब उसमें किसी और पे पूछा था एंड मेन एग्जामिनेशन पे कुछ और पूछा था. टोटल 9 डिफेंसिव टैक्टिक्स है, तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है कि पहले टेक ओवर आता है कि टेक ओवर स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या क्या वो अपनाती है एक्वायरिंग कंपनी. क्या टेक ओवर स्ट्रैटेजी, मतलब देर इज नो फ्रेंडली टेक ओवर, व्हेन देर इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर, तो व्हाट टेक ओवर स्ट्रैटेजी दे फॉलो एंड व्हाट द टारगेट कंपनी कैसे अपने आप को डिफाइन कर सकती है. तो ये सिंपली टॉपिक इस तरीके से कवर होता है अंडर द थ्योरी चैप्टर ऑफ मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. तो देखो क्विकली रिकैप करने की कोशिश करते हैं. डिफेंसिव टैक्टिक्स में देर आर टोटलिटी देर आर 9. तो फर्स्ट इज डाइवर्सिचर, देन क्राउन ज्वेल्स, देन पॉइजन पिल, पॉइजन पोट, ग्रीन मैल, व्हाइट नाइट, व्हाइट स्क्वायर एंड गोल्डन पैराशूट एंड पैकमैन डिफेंस. ये थोड़ा नाम अजीब है, पैकमैन डिफेंस. उसके बाद वी विल कवर द टेक ओवर स्ट्रैटेजी. तो क्विकली गेट इनटू दी डिफेंसिव टैक्टिक्स. तो क्या होता है कि एक टारगेट कंपनी अडॉप्ट करती है नंबर ऑफ टैक्टिक्स ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपनी सुरक्षा कर पाए. किससे? फ्रॉम होस्टाइल टेक ओवर, जो कि एक फ्रेंडली टेक ओवर नहीं है. आगे वाली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी हम पे बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रही है कि वो मर्ज होना चाहती है. तो होस्टाइल टेक ओवर थ्रू अ टेंडर ऑफर था. सबसे पहले क्या है? डाइवेस्ट टीचर. अब डाइवेस्ट टीचर में क्या होता है कि in a divestiture the target company divest or spin off some of its business in a form of independent. तो क्या होता है कि अब हम अपने आप को कैसे अट्रैक्टिव बनाए कि जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो हम जो टारगेट कंपनी है, हमें वो खरीदे ना. अनअट्रैक्टिव कैसे बनाए? तो जैसे कि हमारा पूरा बिजनेस है, अब उसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो हम उसे स्पिन ऑफ करने की कोशिश करेंगे. हम उसे तोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, दूसरे नेम से तोड़ के हम अपने जो बहुत ही अट्रैक्टिव जो बिजनेस का पार्ट है उसे किसी और नेम से स्पिन ऑफ कर देंगे, ताकि जो हमारी जो हमारी एक्वायरिंग कंपनी है वो हमें ना खरीदने को सोचे. इस तरीके से हम डिफेंड. तो ये एक टेक्निक होती है एंड इसी से मिलता जुलता होता है क्राउन ज्वेल. तो दोनों काफी हद तक सिमिलर है. तो देखो इंस्टीट्यूट की लाइनें हम देख लेते हैं. क्वेश्चन बनेगा तो यही से ड्राफ्ट होगा. इन अ डाइवेस्ट टीचर द टारगेट कंपनी डाइवेस्ट और स्पिन ऑफ. अब यह क्या करी? वो डाइवेस्ट करी है अपना कुछ पार्ट और स्पिन ऑफ अलग करी है. सम ऑफ इट्स बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट सब्सिडरी कंपनी पे डाल रही है एंड दस रिड्यूसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस टू द एक्वायर, ताकि हम टारगेट कंपनी अपने एक्वायरर को थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लगे. उसके बाद आता है क्राउन ज्वेल. व्हाट इज क्राउन ज्वेल? अब क्राउन ज्वेल में क्या होता है? व्हेन अ टारगेट कंपनी यूजेस द टैक्टिक ऑफ डाइवेस्टीचर. अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम डाइवेस्टीचर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज सेड टू सेल द क्राउन ज्वेल को हम सेल करना चाह रहे हैं. इन सम कंट्रीज सच एज यूके सच अ टैक्टिक इज नॉट अलाउ वंस द डील बिकम नोन एंड अनअवॉइडेबल. उसके बाद आता है हमारा, तो फर्स्ट हो गया हमारा डाइवेस्टीचर, देन क्राउन ज्वेल भी काफी हद तक ऐसा ही है. उसके बाद बस उसमें कुछ क्राउन ज्वेल जो हीरा है उसको एकदम हटा देंगे, और डाइवेस्टीचर में भी हम स्पिन ऑफ करके उसे अनदर सब्सिडरी में बेच रहे हैं, और क्राउन ज्वेल में हम क्राउन को हटा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद पॉइजन पिल. पॉइजन पिल में क्या होगा? व्हाट हैपन अंडर द पॉइजन पिल? द टैक्टिक यूज बाय द एक्वायरिंग कंपनी टू मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव. हर केस में हमें अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप को अनअट्रैक्टिव बनाना है. द टैक्टिक यूज बाय द एक्वायरिंग कंपनी टू मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव टू अ पोटेंशियल बिडर. जो भी हमें खरीदने आ रहा है पोटेंशियल बिडर इज कॉल्ड पॉइजन पिल. फॉर इंस्टेंस द एक्वायरिंग कंपनी में इशू सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर टू इज. अब क्या करेगी जो एक्वायरिंग कंपनी है? For instance, the acquiring company may issue substantial amount of convertible debenture to its existing shareholder to be converted at a future date when it faces a takeover threat. The task of the bidder would become difficult since the number of shares having voting control over the company increases substantially. तो ऐसा हो जाएगा. तो देखो poison pill में क्या है? बिल्कुल the tactic used by the acquiring company क्या करेगी? To make itself unattractive to a potential bidder को, कि जो एक्वायरर नहीं, एक्वायरिंग कंपनी यानी कि हम, तो हम यानी एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरर कंपनी एक्वायरिंग कंपनी को खरीद रही है. एक्वायरिंग इसमें क्या है कि जो हम जो टारगेट कंपनी है, तो जो पोटेंशियल बिडर हमें खरीदने आ रहा है इज कॉल्ड अ पॉइजन पिल. द एक्वायरिंग कंपनी में इशू सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ, हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेंगे
डिबेंचर कन्वर्टिबल जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके पास वोटिंग पावर चली जाएगी। एट अ फ्यूचर डेट व्हेन इट फेसेस अ टेक ओवर थ्रेट, तो उसे लगेगा कि ये तो टेक ओवर थ्रेट है, क्योंकि फ्यूचर में जो है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स तो कन्वर्ट हो जाएंगे। द टास्क ऑफ अ बिडर वुड बिकम डिफिकल्ट सिंस द नंबर ऑफ शेयर्स हैविंग वोटिंग कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, तो इस तरीके का थ्रेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद पॉइजन पुट क्या होता है? इन दिस केस द टारगेट कंपनी, अब उसमें तो था डिबेंचर कन्वर्टिबल, इसमें था बॉन्ड्स। इसमें इशू करेंगे बॉन्ड डेट एनकरेज होल्डर टू कैश। अब आज इतने बॉन्ड्स इशू करेंगे हम कि कल को हमें उसे रिडीम करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। एंड द रिजल्ट इन कैश ड्रेनेज वुड मेक द टारगेट अनअट्रैक्टिव, जिससे क्या होगा कि जो हमें खरीदने आ रही थी उसको अनअट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि आज हम इतना इशू कर रहे हैं बॉन्ड, तो फ्यूचर में हमें आज बॉन्ड इशू करे तो फ्यूचर में पे भी तो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज ग्रीन मेल। व्हाट इज ग्रीन मेल? ग्रीन मेल में क्या होता है? ग्रीन मेल रेफर्स टू एन इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ टारगेट कंपनी टू द पोटेंशियल बिडर फॉर नॉट परस्यूइंग द टेक ओवर। द मैनेजमेंट ऑफ अ टारगेट कंपनी में ऑफर द एक्वायरर हायर प्राइस फॉर इट शेयर देन द मार्केट प्राइस। देखो ग्रीन मेल में क्या होगा कि जैसे हमें जो पोटेंशियल बिडर खरीदना आ रहा है, तो टारगेट कंपनी क्या करेगी? अपना शेयर का प्राइस मार्केट प्राइस से भी ज्यादा बताएगी, ताकि ये जो ये टेक ओवर है वो अनअट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद व्हाइट नाइट। व्हाट इज व्हाइट नाइट? व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर थोड़ा सा सिमिलर है। इन दिस अ टारगेट कंपनी ऑफर टू बी एक्वायर्ड बाय अ फ्रेंडली कंपनी टू एस्केप फ्रॉम अ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब यहाँ पे क्या है कि टारगेट कंपनी को कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करने आ रहा है, तो इससे अच्छा है ना कि वो किसी फ्रेंडली टेक ओवर में चली जाए, उसके साथ टेक ओवर हो जाए। द पॉसिबल मोटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ टारगेट कंपनी टू, ताकि उसका जो मैनेजमेंट है वो तो लूज ना हो, क्योंकि अगर हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया तो मैनेजमेंट लूज होने लग जाएगा। तो बेटर है टू टू गो, खुद को बचाने के लिए वो क्या करेगी? एक फ्रेंडली एस्केप करेगी टू अ फ्रेंडली टेक ओवर। उसके बाद व्हाइट स्क्वायर में क्या होता है? व्हाइट स्क्वायर में दिस स्ट्रेटजी इज एसेंशियली द सेम एज व्हाइट नाइट की तरह ही है एंड इन्वॉल्व्स अ सेल आउट ऑफ शेयर्स टू अ कंपनी दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक ओवर। तो वो इस तरीके से मतलब उसको बेचने की कोशिश करेगी जो कि कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको अपने शेयर्स वगैरह बेचने चालू करेगी। कंसिक्वेंटली द मैनेजमेंट ऑफ अ टारगेट कंपनी, ताकि वो अपना कंट्रोल जो है रिटेन कर पाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा रेमरेशन हेफ्टी कंपनसेशन देने की कोशिश करेगी। एंड द कंपनी सेट टू ऑफर गोल्डन पैराशूट्स, दिस रिड्यूसेस, ताकि एक्वायरर का इंटरेस्ट जो है टेक ओवर के लिए वो कम हो जाए। और पैकमैन डिफेंस में क्या होता है? दिस स्ट्रेटेजी एम्स एट द टारगेट कंपनी मेकिंग अ काउंटर बिड। अब जैसे कि कोई कंपनी हमें हॉस्टाइल टेक ओवर करना आ रही है, हम उसे बदले में काउंटर ऑफर देंगे कि हम तुम्हें टेक ओवर कर लेते हैं। दिस स्ट्रेटेजी एम्स एट द टारगेट कंपनी मेकिंग अ काउंटर बिड, हम डालेंगे उस पे फॉर द एक्वायरर कंपनी पे। हम क्या करेंगे? काउंटर बिड डालेंगे किस पे? एक्वायरर कंपनी पे। दिस वुड फोर्स द एक्वायर टू डिफेंड इटसेल्फ एंड कंसिक्वेंटली उसे ये प्रपोजल जो है फॉर टेक ओवर वो अच्छा नहीं लगे। उसके बाद हम टेक ओवर स्ट्रैटेजी में हमारे पास टेक ओवर स्ट्रैटेजी देखो क्या होता है। सिंपली टेक ओवर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वाइल होस्टाइल टेक ओवर। ये सारी डिफेंसिव टेक्टिक्स इसके बाद आती है, कैसे हम अपने आप को डिफेंस करें। अब टेक ओवर स्ट्रेटेजी में वो एक स्ट्रीट स्वैप यूज करती है। स्ट्रीट स्वैप मतलब दिस रेफर्स टू द टेक्निक वेयर द एक्वायरिंग कंपनी अक्यूमुलेट्स लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट कंपनी बिफोर मेकिंग एन ऑफर। अब इसमें क्या होता है? वेयर द एक्वायरिंग कंपनी अक्यूमुलेट्स, इसमें क्या होता है कि वो हमारे कंपनी में इतने नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा खरीद लेती है। नंबर इन अ टारगेट बिफोर, टारगेट कंपनी में एक्वायरिंग जो कंपनी है वो अ, हमारे टारगेट कंपनी में इतने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा खरीद लेती है कि उसके बाद जो बोर्ड होते हैं टारगेट कंपनी के वो मना ही नहीं कर पाते हैं टू दी एक्वायरिंग कंपनी को कि वो ऐसा खरीदे ना। तो फिर हमें फिर उसे एग्री करना पड़ता है। उसके बाद बियर हक मतलब होता है व्हेन द एक्वायरर थ्रेटन्स द टारगेट कंपनी, जब एक्वायरर कंपनी जो है वो धमका रही होती है टारगेट कंपनी को टू मेक एन ओपन ऑफर की जितना पैसा चाहिए ओपन ऑफर, द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी एग्री टू सेटल विद द एक्वायरर फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल, कि उसके साथ सेटल हो जाए। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, वी कैन से दिस इन्वॉल्व डिसआर्मिंग द एक्वायरर बाय ऑफरिंग अ पार्टनरशिप rather than a buyout. The acquirer should assert control from within the takeover of target company. और इसके बाद brand power. This refer to entering into an alliance with a powerful brand to displace the target brands and as a result buy out the weakened company. तो बस यही है हमारा टेक ओवर स्ट्रैटेजी और डिफेंसिव डिफेंसिव टैक्टिक्स। इससे क्वेश्चन बन चुका है, वापस भी आ सकता है, हम मना नहीं कर सकते, बट फर्दर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट।